नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के जो रचनाकार हैं वो यतीश अग्रवाल हैं। तो इस पाठ में लेखक ने बताया है कि रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है और रक्त में कौन कौन से जो है कण विद्यमान रहते हैं और रक्तदान करना किसी को जीवन दान करने के बराबर माना गया है। ये सब इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है, यानी इसमें एक पात्र है जिसका नाम है दिव्या। वो अनिल नाम के लड़के की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है। तो दिव्या जो है वो शुरू से ही कमज़ोर दिखती है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। लेकिन कुछ दिनों से वो अपने आप को ज़्यादा ही कमज़ोर महसूस कर रही है और ज़्यादा ही थकान महसूस कर रही है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। और जब दिव्या को जो है अस्पताल में जांच कराने के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर ने क्या परामर्श दिया, क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की यानी खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो जो उसका भाई था अनिल, वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। यानी अनिल जो है एक डॉक्टर जो है वहाँ पर जो जांच के लिए जिस डॉक्टर के पास जो है दिव्या को भेजा गया था, उस डॉक्टर को अनिल जो है वो भली प्रकार से पहले से ही जानता था, उसकी वो जान पहचान में ही था। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। यानी दस्तक देने का मतलब पहुंच गया, उपस्थित हो गया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया हो गया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। यानी जब जो है दिव्या की जांच कराई गई तो जांच में पाया गया कि जो है कि दिव्या की जब जांच कराई गई तो जांच में पाया गया कि दिव्या को एक बीमारी हो गई है जिसका नाम क्या बताया गया है यहाँ पर? एनीमिया। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। कहने का मतलब है कि जो है देखने में तो रक्त जो है कैसा लगता है? लाल द्रव के समान लगता है, लेकिन यदि इसे जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ध्यान से देखा जाए तो यह भानुमति के पिटारे के समान लगेगा। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। रक्त में जो है रक्त का निर्माण जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बनता है। तो इसलिए जो है उदाहरण दिया गया है भानुमति का पिटारा की। जिस प्रकार से भानुमति के पिटारे में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, उसी प्रकार से जो रक्त का भी जो निर्माण होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिल करके होता है। तो दीदी जो है अनिल को समझाने लगी, डॉक्टर दीदी जो है अनिल को समझाने लगी। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया, यानी फोकस पे ध्यान केंद्रित किया और बोली, देखो अनिल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। पाठ को जो है नए वीडियो में आगे बढ़ाएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।